मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे, जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। सूझ जुआरी आपन दाव, राजनेता तो दाव खेलते रहते हैं, लेकिन व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है, जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है मठ मंदिर जो ध्वस्त कर रही है उसको पर्यटक। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ है बताइए? अभी एक मुद्दा साल किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे, जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को, तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए, अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुँह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली हैं उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल, लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटें, कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है। प्राय आप मतलब विरोध करते हो उस चीज़ का, वो भोग स्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ गए? मेरी वाणी जो है लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसलिए कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं, जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। ये संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। इससे जनमानस पे हताशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। वीआईपी का अर्थ क्या हुआ? वीआईपी आजकल ऐसी चैम्बरों में लेना, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वीआईपी है ना, ये सही। संत समाज में पहले उत्तर दे दिया। भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से ढूंढना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है, व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं।
आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो, होली है। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का कोई उल्लेखनीय निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण? देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आवे तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाना। सही बात। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। गुरुदेव, एक निवेदन है कि जो विधर्मी लोग अपने हिंदू धर्म को विधर्मी मानते हैं, उसी प्रकार से वहाँ मक्का मदीना जाने के लिए हिंदुओं की रोक है। तो जो राम मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय मंदिर होगा, और राष्ट्रीय मंदिर घोषित होगा तो उसमें क्या विधर्मियों को वहाँ से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर रोक लग सकती है? ऐसा संभव है? पहली बात तो है कि मक्केश्वर महादेव, जिसको मक्का कहते हैं, गीता पे से शिवांक विशेषांक लीजिए। प्राचीन तथ्य यही है कि जिसको हम मक्का कहते हैं, प्राचीन नाम है मक्केश्वर। जिसको हम ताजमहल कहते हैं, भारत में है या नहीं? जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं, तेजो महल है, शिवालय। ताजमहल का पुराना नाम है तेजो महल है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव गणात्मक सर्वदेव गणात्मक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं, बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। और सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सनातनियों का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत चाहे उत्पत्ति परक हो, स्थिति परक हो, संहार परक हो, निग्रह परक हो, अनुग्रह परक हो, उससे वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों को प्रेरणा प्राप्त होती है, हो सकती है, उसे कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। पहली बात यह है कि सूझ जुआरी आपन दाव। राजनेता तो दाव खेलते रहते हैं, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों एकार्थक हैं, पर्यायवाचक। वेदादि शास्त्रों में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में राजनीति का ही एक नाम है राजधर्म। उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थ नीति कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है।
जिसकी सरकार होती है वो अपना सरकार के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष इत्यादि पार्टी के, अपना दाव खेलते ही रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। वर्तमान सरकार लेकिन एक विचित्र बात है कि जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री हैं, अपने को सेकुलर सिद्ध करने के व्यामोह में नहीं पड़े हैं। वो सनातनी धार्मिक अपने को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं। इतना तो उनमें दमखम है, नहीं तो सेकुलर कहकर इन सब से पीछे आते। अगर वे शास्त्रीय मर्यादा का और ध्यान रखें तो सोने में सुगंध।